भक्तों राम राम, राधे श्याम। भक्ति भाव विद रेणु रस्तोगी चैनल में मैं आपका स्वागत करती हूँ। तो जिनका आज जन्मदिन है उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं, और जिनकी मैरिज एनिवर्सरी है उन सभी को भी हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज की वीडियो रहने वाली है कि हम अपने लड्डू गोपाल जी को किस तरीके से भोग लगाएं एकादशी पर। तो वीडियो शुरू करते हैं। हमने सबसे पहले अपने लाला को उठा लिया है और उनको इस सुबह बहुत ठंड लग रही थी, उसका दर्शन कराते हैं आपको। और उसके बाद हमने इनको पंचामृत से स्नान करा लिया है, और स्नान कराने के बाद अब इनको मैंने येलो ड्रेस में तैयार कर लिया है। तो अब मैं इनको पहनाऊंगी तुलसी की माला और फूलों की माला। तो सबसे पहले आप इनके गायों के साथ दर्शन कर लीजिए। तो ये देखिए, तो इन्हें भोग लगाया गाय के दूध का और ड्राई फ्रूट का। और उसके बाद हमने पूरे दिन क्या भोग लगाना है तो मैं एक ही बार में दिखा दूंगी। तो चलते हैं, आप दर्शन कर लीजिए। ये हमारी गौ माता बछड़े के साथ इसलिए बिठाते हैं कि अगर हमारे लाला को भोग लगेगी तो गौ माता का दूध पी लेंगे। और ये हैं हमारे लाला और यशोदा मैया, और ये हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी, और ये हमारे कन्हैया, और ये छोटे लाला। तो सभी के पास अपनी अपनी गाय हैं, और सभी इस तरीके से अपने बैठे हुए हैं आराम से। और इतने हम तैयारी करके आते हैं तो इनको सब, और मैंने इनको सबसे पहले फूलों की माला भी पहना लेनी है। तो अब इन्हें तैयार कर लेते हैं। तो भक्तों, आप जब इत्र की मसाज कर लें तो इनको इस तरीके से कवर करके और इनको बिठा दें। तो अब मैं सभी के इत्र से मसाज कर लूँगी। अब राधा रानी के और कन्हैया जी के सभी के मैं इत्र से मसाज कर लूँगी, फिर कराएंगे स्नान। फूल माला हमने पहना ली है, और तुलसी माला मैंने सभी को पहना ली है। अपने लाला को, छोटे लाला को, सभी को, इन सभी को पहना लिया है और इत्र लगा दिया है और दर्पण दिखा दिया है, और इनका श्रृंगार पूर्ण हो चुका है। और अब लगाएंगे हम भोग। तो भक्तों, ये मैंने ले लिया है दूध। तो कई बार ये जैसे आप देख रहे हैं, ये ऊपर मलाई मलाई जो दिख रही है, तो मैं थोड़ा सा दूध लेकर इसमें मलाई डालकर ये दूध थोड़ा सा गाढ़ा, ज़्यादा गाढ़ा नहीं, मैं थोड़ा सा गाढ़ा करके और इसमें डाल देती हूँ इलायची पाउडर। तो ये मैं इलायची वगैरह सारी चीज़ें तैयार रखती हूँ। और मिक्सी में क्या कर सकते हैं, हम बादाम पीसकर भी दे सकते हैं। तो हमें विंटर में लड्डू गोपाल जी को क्या क्या गरम गरम देना है, तो दूध हम गरम कैसे दे सकते हैं, मतलब दूध की तासीर को हम गरम कैसे कर सकते हैं। तो इसमें एक दिन हम ये दूध में इलायची पाउडर डाल दें, और एक दिन हम पिस्ते का भी पाउडर बना के रख लें या कट करके रख लें तो भी चल जाता है। तो दूध में पिस्ते डाल दें। एक दिन बादाम का दूध, बादाम घिसकर जैसे हम छोटे बच्चों को देते हैं। तो ये हमारे बाल रूप है, हमारे लड्डू गोपाल जी और राधा रानी। तो हम इनके क्या कर सकते हैं, दूध बादाम घिसकर दूध में या मिक्सी में चला लें थोड़ा सा, और उसको गर्म कर लें। अच्छा उबाल आने पर गर्म दूध वो आप लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं। दूध में छुआरे डालकर भी आप लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं, और आप दूध के साथ गुड़ भी अपने लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं। तो भक्तों, गुड़ गर्म होता है और हाजमा भी अच्छा करता है, गुड़ के कई काम होते हैं। तो इसलिए आप अपने लड्डू गोपाल जी को गुड़ भी दे सकते हैं। और इसमें शकरकंदी
दूध में शकरकंदी डाल दें और शकरकंदी डालकर भी दूध दे सकते हैं। दूध में गाजर डालकर गाजर की खीर बनाकर भी हम लड्डू गोपाल जी को दे सकते हैं। तो भक्तों ये है विंटर में कि हम बदल बदल कर अपने लड्डू गोपाल जी को कोई भी ड्राई फ्रूट हो तो और एक दिन हम मखाने वगैरह सारे ड्राई फ्रूट दूध में डाल दें, किशमिश वगैरह, तो इस तरीके से दूध दे सकते हैं। तो भक्तों ये हम दूध एकादशी में भी दे सकते हैं और डेली भी दे सकते हैं। तो आप भी इस तरीके से दूध को प्रसाद को पा सकते हैं। तो डेली आपका भी स्वाद चेंज हो जाएगा और हमारे लड्डू गोपाल जी का भोग भी डेली दूध का नए नए फ्लेवर में मिल जाएगा। तो इस तरीके से आप, हाँ, और अपने बाल गोपाल को वो दूध अवश्य पिलाएं जो आप भोग लगाते हैं। तो आप वो भोग लगाया हुआ दूध अपने बाल गोपाल को अवश्य पिलाएं। बुद्धि तेज होती है और बहुत फायदेमंद होता है ये दूध। ये प्रसाद होता है। ये प्रसाद जैसे भंडारे में हम प्रसाद खाते हैं तो स्वाद अलग आता है, ऐसे ही भगवान के भोग लगी हुई वस्तु का स्वाद अलग आता है और बहुत अच्छी लगती है। तो आप मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं कि आप अपने लड्डू गोपाल जी की सेवा में ये चीज़ें सम्मिलित कर रहे हैं या नहीं। और अगर आपने अभी तक सम्मिलित नहीं किए हैं तो भक्तों जाड़े आ चुके हैं और आप इनको यूज़ कर सकते हैं। तो मैं दूध अलग से इसलिए दिखाया क्योंकि ये दूध का भोग किस तरीके से लगाना है, मैं दूध का भोग इसमें नहीं दिखा रही हूँ क्योंकि मैं सारे फ्रूट्स का भोग लगा रही हूँ। तो फ्रूट्स के साथ दूध नहीं ले सकते। जैसे हम सेब के साथ दूध ले सकते हैं, खजूर के साथ दूध ले सकते हैं, केले के साथ हम दूध ले सकते हैं, और चीकू के साथ हम दूध ले सकते हैं। तो भक्तों ये 4-5 फल हैं जिसके साथ हम दूध ले सकते हैं, बाकी और फल के साथ हम दूध नहीं ले सकते हैं। तो मैंने दूध के साथ क्या लगा लिया था, ये ड्राई फ्रूट का भोग लगा लिया था मैंने सुबह। तो ये मैंने रेवड़ी ले ली थी। तो तिल भी गर्म होते हैं, तो तिल का हम मावे की मिठाई बनाकर कोई भी किसी भी तरीके से भोग लगा सकते हैं। हमने तिल का भोग इनको सुबह लगा दिया है। तो मूंगफली के साथ गुड़ ऐड कर सकते हैं, गर्म होती है गुड़, तो इसलिए। और ये जैसे ड्राई फ्रूट है, मैंने ये 2 रखे हैं आज। और ये आप भिगोकर भी दे सकते हैं और ऐसे भी दे सकते हैं। बाकी ड्राई फ्रूट मैं अलग लगा रही हूँ अभी। तो मैंने ये बताना था आपको कि इस तरीके से हम भोग लगा सकते हैं। तो भक्तों ये ले लिया है मैंने भोग अपने लड्डू गोपाल जी के, बाल गोपाल जी के लिए। तो आप अपने बाल गोपाल जी को बादाम घिसकर ज़रूर पिलाएं। और आप बादाम, अगर आपके पास कोई बादाम घिसने का नहीं भी हो बर्तन, तो आप दिए में भी बादाम घिस सकते हैं और उसमें बड़ा अच्छा बादाम घिसा जाता है। तो देखती हूँ किसी टाइम मैं वो भी बनाकर डालूँगी, अपलोड कर दूँगी वीडियो। तो बाकी मेरी सारी मैंने वीडियो में बताया हुआ है। और इनको जो भोग लगाना है हमने ये 8 या 10 बारी से खिलाना है। जो भी चीज़ हम बना रहे हैं, जो भी चीज़ें, तो मैंने सभी में तुलसी पत्र डाला हुआ है। और हम जब भी हम भोग लगाएंगे तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम बांसुरी उतार देंगे। तो मैं सभी की बांसुरी उतार दूंगी यहाँ पर, जो भी हमारे लड्डू गोपाल जी हैं। तो भोग लगाते समय बांसुरी हटा देनी है। तो मैं सभी की बांसुरी साइड कर दूंगी और अब बजा लेंगे हम घंटी, और घंटी लगाकर भोग लगा देंगे। तो दोस्तों यदि आप घंटी नहीं बजाते हैं, आप 3 बार ताली बजा लें और उसके बाद अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगा सकते हैं। तो मैं 15 मिनट इनके पास ये भोग रखूँगी। उसके बाद ये प्रसाद आप सब भी दृष्टि भोग प्रसाद ग्रहण कीजिए। और हम भी इसको 15 मिनट रखने के बाद सब ग्रहण कर लेते हैं। तो 15 मिनट हो चुके हैं और ये प्रसाद हम सब ग्रहण कर लेंगे। तो देखो ये भी गर्म होती है मूंगफली के साथ भी हम गुड़ यूज़ कर सकते हैं। और तिल की मैंने लिए हैं। आप गजक का भी भोग लगा सकते हैं, रेवड़ी का भी भोग लगा सकते हैं, मावे के लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं और तिल के लड्डू का भोग भी लगा सकते हैं। तो आप एकादशी में ये सब चीज़ें भगवान को भोग भी लगा सकते हैं और आप इनको खा भी सकते हैं। और
दही जो आपको देना है तो दही को पतला करके यानी कि उसका बना लीजिए मट्ठा, और गुड़ के साथ अपने लड्डू गोपाल जी को पिला सकते हैं। तो भक्तों, जाड़ों में ठंड ज़्यादा लगती है, इसलिए अपने लड्डू गोपाल जी को हम गरम गरम चीज़ों का भोग लगाएं। तो सुबह से ही गरम गरम चीज़ों का, जो भी गरम चीज़ें हों उनका भोग लगाएं, और दूध इनका इतना रखें कि वो ना ज़्यादा गर्म हो ना ज़्यादा ठंडा हो, आराम से पिलाया जा सके। तो इस तरीके से इनका दूध रखें। कोई किसी भी फ्लेवर का दूध बनाते हैं, बादाम का बनाएं, छुआरे का बनाएं, पिस्ते का बनाएं, कोई सा भी दूध बनाएं, तो आप ड्राई फ्रूट, किसी भी ड्राई फ्रूट का दूध बना सकते हैं। तो वो आप इनको थोड़ा निवाया ही पिलाएं। तो और वो चम्मच से 8-10 बारी अवश्य पिलाएं। तो ये भोग सारा जाड़ों में लगने वाला है। और मूंगफली गुड़ के साथ बहुत अच्छी लगती है। आप टेस्ट करके बताइए प्रसाद कि गुड़ के साथ मूंगफली आपको खाने में कैसी लगी। तो और बहुत फ़ायदेमंद देती है, क्योंकि गुड़ बहुत फ़ायदेमंद होता है, इसलिए आप गुड़ के साथ मूंगफली खाकर भी बताएं कि आपको कैसी लगी। तो ये प्रसाद सारा, और हमने ये जो लड्डू गोपाल जी के लिए जो ये संतरे छील कर रखने हैं, जिस अवस्था में हम खाते हैं, जैसे हम खाते हैं अपने बच्चों को खिलाते हैं कि मतलब थोड़ा छील के, किसी चीज़ में उनको कष्ट ना हो या उनको मतलब आराम से ना खा सकें। तो फल भी थोड़े हार्ड फल का यूज़ ना करें, जैसे अमरूद है तो हार्ड वाला अमरूद ना यूज़ करें। अपने बच्चों को जैसे नरम चीज़ें और अच्छी चीज़ें, पौष्टिक चीज़ें खिलाते हैं, ऐसे ही हम अपने लड्डू गोपाल जी को भी भोग लगा सकते हैं। तो भक्तों, हम शाम को यदि आप कोटू का बनाते हैं तो आप कोटू का भी भोग लगा सकते हैं, लेकिन मैं तो फल ही खाती हूँ और फल का ही भोग लगाती हूँ। तो शाम को भी आप कोई से भी 4 फल ले लीजिए शाम को, जैसे सेब वगैरह, कोई भी जो आपकी रुचि हो, आप 4 फल लेकर, सीज़न के जो फल भी हों वो आप लेकर यूज़ कर सकते हैं। और आपको जो ये रशे वाले फल हैं, जैसे कि संतरा हो गया या आपका अनार हो गया, तो आप इनको दोपहर में ही भोग लगाएं। तो क्योंकि ठंड के कारण उसकी तासीर बदल जाती है और वो ठंड प्रदान करता है, इसलिए हम जो भी ये संतरे वगैरह और अनार वगैरह, अगर हम इसका जूस भी बनाकर पिला रहे हैं तो हम इनको भोग में दोपहर में ही पिलाएंगे। 3 बजे के बाद ये हम नहीं पिलाएंगे। और मट्ठा भी हम दिन में ही सेवन कराएंगे, और मट्ठे के साथ गुड़। तो आप मैं तो अधिकतर खाना खिलाने के बाद ही गुड़ से मट्ठा देती हूँ। और सुबह अब बता देती हूँ सुबह किस चीज़ का भोग लगता है। तो सुबह लगाती हूँ मैं दूध के साथ ड्राई फ्रूट, इस तरीके की चीज़ें, जो भी ये सूखी चीज़ें होती हैं उसका मैं भोग लगा देती हूँ। 10 बजे के बाद करीब मैं इनको, अगर जूस वगैरह जो कुछ देना होता है, जो भी जूस देना होता है, वेजिटेरियन जूस मतलब सब्जियों का जो भी हम निकाल कर देना चाहें, गाजर का जूस, टमाटर का जूस, पालक, टमाटर, आंवले, किसी भी चीज़ का जो भी हमें जूस देना है वो मैं 10 बजे के बाद देती हूँ। और 12 बजे इनको के बाद इनको लंच करा देती हूँ। उसके बाद मैं इनको कराती हूँ आराम, और आराम कराने के बाद इनको 5 बजे उठाती हूँ। तो जैसे गाजर की खीर बना ली, या कोई सी भी खीर, या मखाने की खीर, या नहीं भी बनी है तो दूध से बनी हुई चीज़, जैसे कोई भी चीज़ हो वो उसका भोग लगा देती हूँ। और नहीं हो तो आप दूध का भी भोग लगा सकते हैं। तो भक्तों, आप 3 बार दिन में दूध का भी भोग लगा सकते हैं। और फिर रात को भी मैं दूध का भोग और इन लड्डू मिश्री इस तरीके से रात को भोग लगा देती हूँ। तो कौन से लड्डू व्रत में हम लगाते हैं, तिल के लड्डू का भोग लगा देते हैं, या तिल की गजक का भोग लगा देते हैं। तो व्रत में इस तरीके से मैं अपने लड्डू गोपाल जी को भोग लगाती हूँ। तो ये हो गई इनके पूरे दिन की एकादशी की दिनचर्या। तो भक्तों, आपको ये भोग प्रसाद का स्वाद कैसा लगा, आप और आपको जो ये मैंने पूरी दिनचर्या बताई है तो आपको कैसी लगी, कमेंट्स करके बताएं और मुझे सुझाव दें। तो इस वीडियो का करूँगी मैं यहीं पर एंड। यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। कमेंट्स करके आप बता सकते हैं कि प्रसाद आपको कैसा लगा। भक्तों, राम राम, राधे श्याम। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।